देसी गाय ही होनी चाहिए, भारतीय वंश की देसी गाय का, और गायों का गौमूत्र नहीं चलेगा। 10 लीटर गौमूत्र लिया, 10 लीटर गोबर लिया, उसको हम एक रस कर लेते हैं और 180 लीटर पानी में उसको डाल देते हैं। उसके अंदर हम 1.5 किलो देसी गुड़ डालते हैं जो ग्लूकोज यानी उसको शर्करा देता है। उसके अंदर 1.5 किलो हम बेसन डालते हैं जो उसको प्रोटीन देता है। उसको मिला के और 500 ग्राम जितनी कोई पेड़ के नीचे की मिट्टी जिसमें कभी यूरिया डीएपी या कोई रसायन नहीं डाला, उसको डाल के हम उसको 5 मिनट क्लॉकवाइज हिला लेते हैं। फिर उसके ऊपर ऐसे कंतान को लगा देते हैं, उसकी हवा की आने जाने की व्यवस्था होती है। हर रोज़ 5 मिनट सुबह और शाम को 5 मिनट, एक ही बार करना है ना ये प्रक्रिया। 5 दिन कर लेते हैं तो जीवामृत तैयार होता है। अब इसकी साइंस क्या है कि हमने 10 किलो डाला गोबर, तो 1 ग्राम में 300 से 500 करोड़ माइक्रोब है। तो हमने डाला तभी 30 लाख करोड़ माइक्रोब है उसमें, और हर 20 मिनट में ये डबल होता है क्योंकि आपने प्रोटीन भी दिया है, शर्करा भी दिया है, तो मल्टीप्लाई है। तो ये जब तैयार हो जाता है तो उसमें अरबों अरबों माइक्रोब्स होते हैं। और जब हम ज़मीन में डालते पानी के साथ तो मिट्टी में जो है माइक्रोब्स, और ये माइक्रोब्स सब उनका महोत्सव दिवाली शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारी ज़मीन में जो यूरिया डीएपी सब डालते हैं तो ज़मीन पत्थर वाली बनती है। इससे ज़मीन फलद्रुप बनती है, दानादार बनती है, और उसमें एक नया प्रक्रिया शुरू होता है कि हमारे जो अर्थवर्म है केचुए, वो यूरिया डालते हैं तो नीचे नीचे जा रहे हैं, अपने को बचने के लिए उनके पास कुछ है नहीं तो मर जाते हैं। तो उनको जब पता लगता है कि अभी ऊपर हमारा वातावरण बना है तो धीरे धीरे ऊपर आते। तो अभी अभी हमारे गवर्नर जी का कल जो वीडियो सब पूरे गुजरात वासियों में 1 एकड़ में कम से कम 3 से 4 लाख केचुआ और फोटो के साथ, तो उससे क्या वो केचुआ जाता है नीचे, ऊपर आता है, नीचे जाता है, तो करीब 3 से 5 फीट नीचे जाता है ऊपर, तो वो मिट्टी खाता है। उसको हम गुजराती में अड़सिया बोलते हैं, इंग्लिश में अर्थवर्म बोलते हैं। वो मिट्टी खाता है, तो जो मिट्टी उसने खाई है उस मिट्टी को जब वो बाहर निकालता है तो एनपीके जो हमारी ज़रूरत है, जिसको हम नाइट्रोजन, पोटेशियम और ये फॉस्फोरस, तो ये उस मिट्टी में ऑटोमेटिक 7, 9 एंड 11 टाइम्स बढ़ जाता है। अच्छा, इतना यानी वो काम केचुआ ही करता है। तो आपकी ज़मीन खोल हो गई, और जब बारिश होती है, हम वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो यूरिया डीपी डालने से ज़मीन पत्थर वाली हो गई तो पानी बह जाता है। अब इसमें छलनी जैसा है तो पानी नीचे जाता है, तो हमारा ज़मीनी पानी का स्तर भी ऊपर आ रहा है, ज़मीन भी फलद्रुप हो रही है। और यही एकमात्र अब उपाय बचा है कि गाय एक ही मात्र हमारी माता, हम पूरे भारतवासी बच्चों और पृथ्वी के सारे बच्चों को बनाने के लिए भी जागरूक होंगे। तो बस आप आशीर्वाद दीजिए कि पूरे विश्व में होगा तो हमें कोई सुपर पावर की कुछ नहीं चाहिए। हमारा भारत स्वयं ही जगत गुरु बन के पूरे मानवता का कल्याण कर सकता है। तो ये नारायण बापू की परम देन है, उनके आशीर्वाद है कि हमें इतनी व्यवस्था, अवस्था और संसाधन और सब लोगों की सेवा भी मिल रही। तो ये कार्य अभी सफलतम रूप से होने जा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत उपयोगी है।